देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर के बारे में, रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में। रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग मैं समझाऊंगा आप लोगों को, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे आगे चल के, फिर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने के बाद में यहां पर टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन जो आपके सामने देखिएगा, टेक्स्ट बुक में पहले दे दिया गया था, एक्चुअलिटी में आना बाद में चाहिए था, पहले बता दिया उन्होंने। टेक्स्ट बुक का ये पोर्शन जो आपसे बोला गया है, ये देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बता चुका था। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नाम का जो टॉपिक है, मैं अभी बोर्ड पे चर्चा करूंगा, उसके बाद वापस से आऊंगा, है ना। उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन के बाद काफी क्वेश्चन महाराष्ट्र सिटी में इस टॉपिक से, इसी पॉइंट से पूछे गए बच्चों, इसी क्वेश्चन से पूछे गए, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन चर्चा होने के बाद, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होने के बाद, स्नेल्स लॉ समझने के बाद, रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ होने के बाद आप और हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ मतलब जब कोई कॉइन सिक्का अगर किसी कंटेनर में रखा जाए तो सिक्का उठा हुआ नजर आता है। आप कहीं पे चले जाएं, क्या बोलते हैं, स्विमिंग टैंक के अंदर, तो जंप करने से पहले आपको स्विमिंग टैंक की गहराई जो होती है ना, गहराई वो कम लगती है, लेकिन जैसे आप पैर अंदर रखते हो तो आपको लगता है बाप रे बाप इतना कितना गहरा है, तो ज्यादा गहरा लग रहा है हमको। तो ये होता है ना, आपने नींबू देखा होगा, लेमन, जहां पर शिकंजी पीने जाते हैं ना आप जब भी, तो वहां देखेंगे आप, उसके पास एक ग्लास होता है, उसके अंदर नींबू रखता है, तो उसका साइज इतना खतरनाक नजर आता है, बाहर से देखा जाए तो इतना बड़ा साइज नजर आता है। ये सब ऐसा क्यों होता है? भाई मछली देखते हो ना, मछली तालाब के अंदर या झील के अंदर या पानी के अंदर या फिश पॉट के अंदर देखते हो ना, तो मछली हमें जहां दिखती है वहां नहीं होती, और जब हम उसे पकड़ने भी जाएं तो हमें जहां लगता है कि वहां पे होनी चाहिए वहां पे नहीं होती, वो उससे अलग जगह पर होती है मछली। तो ये रियल डेप्थ, कंसेप्ट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ के बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये चर्चा करने के बाद ये क्वेश्चन हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रिटिकल एंगल की चर्चा होगी, इस पे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, इसके सारे एप्लीकेशन हम बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है। ये होने के बाद में देयर आफ्टर लेंसेज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस स्टार्ट होगा। तो पहले तो हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस के बारे में ही बात करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। देखिए हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन को ऐसा समझा जाएगा बच्चों, आप लोग और हम जानते हैं बात कि जब लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करती है तो इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जब लाइट ग्लास से ट्रेवल करती है तो ग्लास में स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जब लाइट वाटर से ट्रेवल करती है तो इसका स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो होता ऐसा है कि अगर सोचिए कि लाइट एयर से अगर वाटर में ट्रेवल कर जाए या एयर से ग्लास में ट्रेवल कर जाए, अगर लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर जाए, है ना, तो होता क्या है, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा स्पीड में डिक्रीमेंट आया इंक्रीमेंट आया है? तो स्पीड में डिक्रीमेंट आया है, तो स्पीड में डिक्रीमेंट आया मतलब, लेकिन क्या बदला तब आया, मीडियम बदला तब आया। पहले एयर थी, अब कहां से हुआ, एयर से ग्लास बन गया। तो जब एयर से ग्लास में गया, किसी मीडियम को चेंज किया, तब स्पीड जो बदला, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम इसे ऐसा डिफाइन करते हैं, फिनोमेना इन द चेंज ऑन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द मीडियम चेंज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट ट्रेवल करती है और मीडियम बदलता है, तो मीडियम के बदलने से जो उसके स्पीड में बदलाव आता है उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये बदलाव ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड डिक्रीज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा, लाइट ग्लास से ट्रेवल करके एयर में जाती है। सोचो अगर ग्लास से ट्रेवल करके एयर में जाती तो क्या होता? सर ग्लास से ट्रेवल करके जब एयर में जाती तो इसकी स्पीड बढ़ती, अगर इसका स्पीड बढ़ता तो भी तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तभी तो स्पीड चेंज हुआ, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। नाउ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर पहले था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अभी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा डिक्रीमेंट आया है, कितना आया है? बोलो कितना डिक्रीमेंट आया है? बोले सर कितना डिक्रीमेंट निकालने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा, लेट x टाइम डिक्रीमेंट आया है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो x की वैल्यू निकालोगे आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसे c/v कह सकते हैं, और इसी x को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही थी तो डिक्रीमेंट आया, तो ये वो पैरामीटर हो गया जिसने हमें क्या जानकारी दी, जिसने हमें जानकारी दी कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाता है तो इसका स्पीड 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है।
जब लाइट एयर से ग्लास में जाता है तब इसका स्पीड 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। यह बात ध्यान रखना, एयर से कहां जाता है, ग्लास में जाता है, तो इसका स्पीड क्या होता है, 1.5 डिक्रीज होता है। अच्छा, इसी टर्म को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे ऐसा कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के बताए जाते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं तो समझना ध्यान से। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे कहते हैं रिलेटिव। वापस सुनना, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट। मतलब क्या, अगर दो मीडियम में से कोई भी एक मीडियम अगर एयर होता है, जैसे लाइट एयर से ग्लास में गई, बराबर है, तो दोनों में से क्या है, एक मीडियम एयर है। ग्लास से एयर में आई तो भी दोनों में से एक क्या है, एक एयर है। अच्छा, लाइट मान लो एयर से वाटर में जाती, ठीक है, या वाटर से एयर में आती, तब चेक करना ध्यान से, दोनों में से एक क्या है, एयर से वाटर में, वाटर से एयर में, दोनों में से एक क्या है, तो बोले सर एयर है, तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट। और दोनों के दोनों मीडियम अगर अलग हैं तो एब्सोल्यूट नहीं कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो पहला ग्लास से वाटर में गया, या मान लीजिए वाटर से ग्लास में आया, ग्लास से वाटर में गया, वाटर से ग्लास में आया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, मान लो एयर से ग्लास में गया, या मान लो ग्लास से एयर में आया, एयर से वाटर में गया और वाटर से ग्लास एयर में आया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने का तरीका ऐसे ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा हमारी चल रही है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लाइट एयर से ग्लास में जाती है, तो बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। एयर में स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ग्लास में स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला जाएगा, C/Vg, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिलेशन हुआ, C/Vg आया, ये आ चुका है आपके पास में C/Vg दैट इज 1.5 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 3/2 1.5 से ऐसा कहा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और है ना, पूछा गया है, एयर से जब लाइट वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। भाई एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वाटर में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो हम कह सकते हैं स्पीड इन एयर दैट इज C, स्पीड इन वाटर W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/VW। ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो हम इसे कह देंगे 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। सॉल्व करने पर आंसर 4/3 आता है। अच्छा, नोटिस करना, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर के लिए 1.000 समथिंग और कुछ आता है, तो इसे नियरली इक्वल टू 1 ही लिख दिया जाता है। नियरली इक्वल टू वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली इक्वल टू 1। ग्लास के लिए 3/2 है, 1.5 है, और वाटर के लिए आप चेक करो कितना है, 4/3 है, जिसे 1.33 लिखा गया है। तो देखो, सॉलिड है तो ज्यादा है, लिक्विड है थोड़ा कम है, और गैस है तो और कम है, मतलब एयर है तो और कम है। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझेंगे हम लोग, हम ऐसा समझेंगे, मैं मान लो फर्स्ट मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल करके आ रही है और सेकंड मीडियम में जा रही है। मैं कहता हूं फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, निकली कहां से, फर्स्ट से, गई कहां पर, सेकंड में। तो इसे कहते कैसे हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखने का तरीका क्या होता है, N2/N1। थोड़ा सा ध्यान सुनना बच्चों, जो पहले आता है वो नीचे जाता है, या जो बाद में आता है वो ऊपर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो देखो सेकंड,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो पहले आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो पहले आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो पहले आएगा, तो उससे पहले जो होगा वो बाद में आएगा। 1 and 2। जैसे मान लीजिए लाइट ट्रेवल की, ग्लास से ट्रेवल की और वाटर में ट्रेवल की, तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आएगा जो पहले आएगा, इसे लिखो कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। ठीक है, अब म्यू डब्ल्यू कितना है वाटर का, म्यू डब्ल्यू है वाटर का 4/3 और म्यू जी कितना है 3/2। 4/3 इंटू 2/3 मतलब आंसर कितना आता है, तो आता है 8/9। अब मान लो इसका उल्टा होता कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल करती, ग्लास से ट्रेवल करती वाटर के अंदर, तो ग्लास से ट्रेवल करती वाटर के अंदर, तो आप क्या कहते हैं वाटर से कहां पर, ग्लास के अंदर। म्यू जी डिवाइड बाय क्या, म्यू डब्ल्यू, म्यू जी कितना है 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, 3/2 इंटू 4/3 3/4 9/8 आपके पास आंसर आता है। अब जब ये 9/8 आया, इसमें एक बात तो नोटिस करो ध्यान से, नोटिसेबल पॉइंट ये है, नोटिस करना है इस बात को कि जी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 8/9 है इक्वेशन नंबर, डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू 9/8 है इक्वेशन नंबर सेकंड। जी में डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी 8/9, 9/8 कैंसिलेशन हुआ, जी में डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी आपके पास में 1 निकल कर आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1/डब्ल्यू म्यू जी। ऐसा लिखा जा सकता है ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसके हिसाब से, तो हम क्या लिख सकते हैं चेक करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है भाई। हम ऐसा लिख सकते हैं 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 4, 4 म्यू 5, 5 म्यू 1 कितना आएगा 1 म्यू 2 तो म्यू 2 बाय म्यू 1, 2 म्यू 3 म्यू 3 बाय म्यू 2, 3 म्यू 4 म्यू 4 बाय म्यू 3, 4 म्यू 5 म्यू 5 बाय म्यू 4, म्यू 1 बाय म्यू 5। अब चेक करना ध्यान से, म्यू 5 कैंसिल, म्यू 4 कैंसिल, म्यू 3 कैंसिल, म्यू 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, 1। मतलब क्या हुआ भाई, पहला और आखिरी अगर सेम हो और सब सीक्वेंस में लिखे हो 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। देखिए अब हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा, अब हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ऐसा होता है कि ग्लास स्लैब है आपके पास में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है आपको c, लाइट ट्रेवल करके आती है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब x है। आपको बताना है कि अगर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब गिवन है और ये गिवन है कि लाइट एयर से ट्रेवल करके आ रही है या वैक्यूम से ट्रेवल करके आ रही है, तो आपको सीधे सीधा ये बताना है कि इसको ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। भाई निकली कहां से, एयर से, पहुंची कहां पर, ग्लास के अंदर। भाई निकली कहां से, एयर से, पहुंची कहां पर, ग्लास के अंदर। एयर में स्पीड c है, ग्लास के अंदर स्पीड हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। अच्छा भाई स्पीड इन ग्लास, थिकनेस, टाइम इन ग्लास, तो टाइम इन ग्लास निकालना है x/vg, x/vg समझना। तो x/vg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का गिवन है आपको म्यू, दैट इज 1.5 और x की वैल्यू दे रखी है 2 मिलीमीटर। आपको टाइम निकालना है, c होता है 3 × 10⁸ मीटर। अब 2 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, ग्लास का थिकनेस दे रखा है आपको, ग्लास में स्पीड बताना है आपको कितना होता है। चलो समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा या रिलेटिव होगा, चेक कर लो पहले। दोनों में से अगर एक भी मीडियम अगर एयर होता है तो एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। चेक करो एयर और ग्लास में से दोनों में से एक मीडियम क्या है, तो बोले सर एयर है, तो एब्सोल्यूट हो गया। c/vg इसे लिखा जा सकता है, c कितना है आपके पास में, तो c है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और vg कितना है, तो हमें पता नहीं है स्पीड इन ग्लास, ये तो हमें निकालना है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, 3 × 10⁸ 1.5, तो स्पीड इन ग्लास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हुआ क्या, स्पीड इन ग्लास के हिसाब से टाइम जो निकालना है वो आएगा x 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब -3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ग्लास में टाइम जो आ जाएगा वो -11 सेकंड। ये इस तरह से टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है समझना स्टूडेंट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब लाइट
समझना, एयर से ग्लास में गया, मान लो एयर से ग्लास में गया, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एयर में स्पीड होता है आप और हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास में स्पीड अभी हमने निकाला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाई जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसे कहते हैं रेरर मीडियम, और जिसमें कम होता है उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। भाई जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। जिसमें कम होता है उसे क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जब लाइट रेरर से डेंसर जाता है तो स्पीड में क्या चेंजेस आते हैं? तो देखो डिक्रीमेंट आ रहा है। जब भी लाइट रेरर से डेंसर जा रहा है, जैसे एयर से ग्लास जा रहा है, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है। इसका उल्टा, डेंसर से रेरर जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है, तो देखो स्पीड डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो यहां जब जाता है तो स्पीड डिक्रीज होता है, और यहां जब जाता है तो स्पीड इंक्रीज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, स्पीड विल इंक्रीज और स्पीड विल डिक्रीज। अब हम पढ़ने वाले हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, जो 10th क्लास में हमने सीखा हुआ भी था। 10th क्लास में स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई पहले तो दो मीडियम की बात करो आप। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का μ2। आपकी टेक्स्ट बुक में हम बात करें या कोई भी किताब में बात करें, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मान लेते हैं n1 और ये n2 है। लाइट रे आई ऐसी नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल ड्रॉ की है, बाउंड्री ड्रॉ की, जैसे कि एयर है, और मान लीजिए हम ग्लास की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लास। एयर है, ये ग्लास है, लाइट आई ऐसी, कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट जाती थी ऐसी। अरे भाई कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट जाती थी ऐसी। आने वाली रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ये देखा गया कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाती है, एयर से ग्लास मतलब रेरर से डेंसर जाती है, तो देखिए एक नॉर्मल कहां पर है, ये आईओ, ये आपके पास में ओ एन नॉर्मल इन एयर। भाई नॉर्मल इन एयर, अच्छा ओ एन डैश बताओ, ओ एन डैश क्या है? तो ये नॉर्मल इन ग्लास है। नॉर्मल इन क्या है? ग्लास है। तो एक जो नॉर्मल हुआ वो हुआ एयर में, एक जो नॉर्मल हुआ वो ग्लास के अंदर हुआ। तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो ऐसा देखा गया है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जाना था इस तरफ, चली गई इस तरफ। नॉर्मल के साथ जाने वाली रे का एंगल, अच्छा आने वाली रे का एंगल नॉर्मल के साथ में, इंसिडेंट रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ में जाने वाली रे का एंगल, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कहलाएगा आपके पास में एंगल ऑफ डिविएशन। मतलब क्या? मतलब क्या? जाना था इस रास्ते, चले गए इस रास्ते। भाई आए थे पढ़ने के लिए, करने लगे कुछ और। जाना था इस रास्ते, चले गए इस रास्ते, डिविएट हो गए आप डिविएट हो गए, तो डिविएशन एंगल कहलाएगा। अब ये समझना ध्यान से, ये आई, ये आर प्लस डेल, आई आर प्लस डेल, समझना। तो स्नेल्स लॉ यह कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, 1 n2 sin i upon sin r, n2 by n1 that is equal to sin i upon sin r। ये स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट है। I क्या है? I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा यहां से देखो बेटा, I इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? R प्लस डेल, I इक्वल टू R प्लस डेल। तो डिविएशन क्या हुआ? I माइनस R। अच्छा इसको ऐसे याद रखना, तो ये I है, ये बड़ा वाला एंगल है, R है, ये छोटा वाला एंगल है। तो एंगल ऑफ डिवीजन को याद रखना, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल। एंगल ऑफ डिवीजन को कैसे याद रखना? बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, इस तरह से याद रखिए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।